और इस बीच एक बड़ी खबर आपको बता दें कि अतीक के परिवार को टिकट नहीं मिलेगी। मायावती की तरफ से बड़ा बयान सामने आया। दरअसल आज बसपा सुप्रीमो मायावती की प्रेस कॉन्फ्रेंस भी थी, जिसके बाद ये बड़ा ऐलान किया गया है कि अतीक के परिवार को टिकट नहीं मिलेगी, किसी भी सदस्य को हिमानी टिकट नहीं मिलेगी। ये साफ कर दिया गया है बसपा सुप्रीमो की तरफ से। और ये पहला बयान है जो इस वक्त दरअसल सामने आया है, क्योंकि देखिए पहले टिकट दी गई थी मेयर की, अगर हम बात करें शाइस्ता परवीन को लेकर, और उसको लेकर फिर कई तरह के सवाल जो है वो दरअसल उठे थे मायावती पर, उनकी पूरी पार्टी पर। लेकिन अब वो पहला बयान है, पहला स्टेटमेंट है जो दरअसल मोनिका सामने आया है मायावती का, और ये साफ कर दिया गया है कि किसी तरह का कोई टिकट नहीं दिया जाएगा। लेकिन बहुत देर कर दी हुजूर आते आते, क्योंकि पहले ही इस पर कई सवाल उठाए दिए गए हैं, और फिर जब इतनी जब छीछा लेदर हो गई, जब इतने सवाल उठ गए, उसके बाद अब मायावती ये बयान देती है। बेशक देरी की, लेकिन क्लियर एंड कट कह दिया गया है, क्योंकि देखिए चुनावों की, निकाय चुनाव की तारीखों का भी ऐलान हो चुका है, और ऐसे में समय बहुत कम रह गया है। ऐसे में बसपा सुप्रीमो जो अपनी इमेज है, पार्टी की जो इमेज है, वो उसे साफ सुथरा रखने की कोशिश में जुटी हुई है। लेकिन पहले जिस तरीके से शाइस्ता परवीन को टिकट देने की बात सामने आती है, इतना ही नहीं, जब मायावती के भतीजे की शादी होती है तो कार्ड भी फरार शाइस्ता परवीन के घर तक पहुंचाया जाता है, ठिकाने तक पहुंचाया जाता है। उसके बाद अब जाकर क्लियर किया गया है बसपा सुप्रीमो मायावती की तरफ से कि अतीक के परिवार के किसी भी सदस्य को टिकट नहीं दी जाएगी। लेकिन ये करते करते देरी बहुत हो गई। क्या इसका जो असर है वो निकाय चुनाव में देखने को मिलेगा या नहीं मिलेगा, ये आगे आने वाला वक्त तय करेगा कि अब इमेज सुधारने की कोशिश तो की जा रही है, लेकिन क्या जनता अब इस देरी को स्वीकार करेगी? हिमानी, ये एक बड़ा सवाल यहां पर है। परिवार के किसी सदस्य को टिकट नहीं दिया जाएगा, ये साफ तौर पर कह दिया गया, क्योंकि मेयर का टिकट दिए जाने की दरअसल अटकलें थी। लेकिन फिर उसके बाद जब से शाइस्ता परवीन उसके बाद जब फरार हो गई, तब भी उस वक्त तक भी वो उनकी कैंडिडेट थी। लेकिन लगातार जब सवाल उठाए गए, अब उसके बाद पहली बार बहन जी का सामने ये बयान आया है, मायावती ने ये सामने बयान दिया है कि किसी भी सदस्य को दरअसल टिकट नहीं दिया जाएगा। तो ये इमेज, ये एक मेकओवर की जो कोशिश यहां पर हो रही है, इसका क्या असर पड़ेगा ये तो अभी वक्त बताएगा। जैसा कि आपने कहा कि निकाय चुनाव है, उसके ठीक पहले अब हम देख रहे हैं कि थोड़ा सा मायावती जो हैं वो एक्टिव हो गई हैं, जो अभी तक वॉक ओवर देती हुई हर चीज में नजर आ रही थी, तमाम चीजों को लेकर। जिस तरह से अभी यूपी की सियासत में एक जो सियासी पारा जो है वो चढ़ा हुआ है। से आप लोगों को ये विदित है कि यूपी में नगर निकाय के चुनाव अर्थात नगर निगम, पार्षद, नगर पालिका, नगर पंचायत व वार्ड आदि के चुनाव घोषित हो चुके हैं, जिसका बीएसपी स्वागत करती है। साथ ही ये भी उम्मीद करती है कि यूपी सरकार व नगर निकाय से संबंधित अधिकारी ये चुनाव पूरे तौर से फ्री एंड फेयर कराएं, तथा नगर निगम का भी चुनाव ईवीएम से न करा के इसे भी सीधे तौर पर बैलेट पेपर से ही कराएं। ये भी हमारी सरकार से, संबंधित अधिकारी से पुरजोर अपील है। आज मैं ये स्पष्ट कर देना चाहती हूँ कि प्रयागराज में पिछले दिनों श्री उमेश पाल की हुई हत्या को लेकर अभी तक मीडिया के जरिए जो भी तथ्य सामने आ रहे हैं या आए हैं, और इस हुई घटना में खासकर अतीक की पत्नी का नाम आते ही वह उसके फरार होने पर अब स्थिति बदल गई है। ऐसी स्थिति में अब हमारी पार्टी ना तो अतीक की पत्नी को और ना ही उनके परिवार के अन्य किसी भी सदस्य को वहां मेयर का टिकट देगी। इसके अलावा जहां तक अतीक की पत्नी को पार्टी में रखने व ना रखने का सवाल है, तो उनके पुलिस के गिरफ्त में आते ही जो भी इस केस को लेकर उनके बारे में तथ्य उभर कर सामने आएंगे, तो तब इसका भी जल्दी ही फैसला कर दिया जाएगा, क्योंकि हमारी पार्टी कानून से ऊपर नहीं है, अर्थात कानून का पूरा सम्मान भी करती है।